कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक ओशन के बीच, एक ऐसे समुंदर पर जहां ना लोग आते हैं ना वहां से कोई लौटना चाहता है। एक शिप तूफानी लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही होती है। उस पर एक यंग वेदर ऑफिसर डेविड खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी। डेविड को गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए इस आइलैंड पर भेजा है। उसका मिशन सिंपल है, हर दिन वेदर का डेटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट्स भेजना और बस सरवाइव करना। बदले में उस सैलरी मिलेगी और एक सिक्योर फ्यूचर। लेकिन उस अंदाज़ा भी नहीं कि इस सफ़र का अंजाम उसके लिए एक ऐसी कहानी बनेगा जो इंसानों के समझ से बहुत परे है। शिप पर कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स उसके साथ होते हैं। जैसे ही आइलैंड नज़र आता है, एक अजीब खौफ उनके दिल में उतर जाता है। पूरा आइलैंड सुनसान है, ना एक भी इंसान की आहट, ना पक्षी की आवाज़। सिर्फ एक लाइट हाउस दिखाई देता है जो खामोशी के समुंदर में अकेला खड़ा होता है। डेविड लाइट हाउस की तरफ देखता है और वही होगा मेरा घर अगले 1 साल के लिए। लेकिन क्रू मेंबर्स के चेहरे बदलते हुए दिखते हैं, जैसे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। जब वो घर चेक करते हैं तो वहाँ पहले वाले वेदर ऑफिसर का सामान मिलता है। कपड़े, फर्नीचर, नोटबुक्स, सब चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन उस ऑफिसर का खुद कोई निशान नहीं होता। लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं तो कैप्टन को कुछ और अजीब नजर आता है। पूरा टावर लकड़ी के शार्पन स्पाइक से घिरा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे एक फोर्ट बना दिया हो ताकि कोई बाहर की चीज अंदर ना आ सके। कैप्टन तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ है। वो डेविड को वॉर्न करता है, बेटा ये जगह नॉर्मल नहीं है, अगर चाहे तो हमारे साथ वापस चल। डेविड एक पल के लिए सोचता है। उसके दिमाग में पैसा और ड्यूटी दोनों घूमते हैं और फिर वो फैसला करता है रुकने का। यह डिसीजन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला था। अगली सुबह शिप चल देता है। क्रू और कैप्टन डेविड को छोड़कर वापस लौट जाते हैं और अब वो पूरी तरह अकेला रह जाता है इस छोटे से भयानक आइलैंड पर। शुरू के कुछ दिन सिंपल लगते हैं। डेविड अपना काम करता है, समुंदर के लहरों का डेटा नोट करता है, हवा की डायरेक्शन लिखता है और अपना घर सेट करता है। वो खुद को समझाता है कि 1 साल निकालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर रात आती है। रात की सन्नाटा अजीब होती है। समुंदर की तरफ से आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। पहले डेविड इग्नोर करता है, सोचता है कि शायद हवा की आवाज है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसे लगने लगता है कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। एक दिन वो लाइट हाउस के पास एक पुरानी नोटबुक पाता है। ये नोटबुक रॉबर्ट की होती है, जो पहले यहाँ तैनात था। उसमें लिखा होता है, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। रात को कुछ आता है, कुछ जो समुंदर से निकलकर लाइट हाउस तक पहुंचना चाहता है। ये स्पाइक्स उन्हें रोकने के लिए हैं। डेविड के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद रॉबर्ट इसी वजह से गायब हो गया। उसी रात जब डेविड घर के अंदर होता है, दरवाजे पर जोर जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो सुबह जब वो बाहर निकलता है, दरवाजे पर गहरे निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने अपने शार्प क्लॉज से खुरचा हो। अब डेविड को यकीन हो जाता है, रॉबर्ट की बातें सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। आइलैंड पर कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। और अब उसके लिए 1 साल यहाँ सरवाइव करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक जंग बनने वाला था। कहानी अब और गहरी होने लगती है। डेविड को कुछ ही दिनों में एहसास होने लगता है कि यह आइलैंड सिर्फ साधारण जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं पा रहा। रात के समय समंदर की तरफ से अजीब आवाजें आती हैं। पहले तो वो इन्हें नजरअंदाज करता है, सोचता है शायद हवा की आवाज है या लहरों का शोर है। लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें इंसानी चूखों जैसी सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए चिल्ला रहा हो। डेविड के लिए ये सबसे डरावनी रातें थी। वो बंदूक लेकर खिड़की से झांकता, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और तूफानी लहरें दिखती। कभी कभी ऐसा लगता मानो कोई परछाई धीरे धीरे घर के चारों ओर घूम रही हो। एक दिन जब वो लाइट हाउस के पास जाता है, उसे वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी पिछले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। डायरी पढ़कर डेविड की रूह कांप जाती है। रॉबर्ट ने लिखा था, यह आइलैंड इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ समुद्र से कुछ जीव निकलते हैं। उनकी शक्ल इंसानों जैसी है, लेकिन शरीर मछलियों की तरह।
वे हर रात यहाँ आते हैं और कोशिश करते हैं कि लाइट हाउस को गिरा दें। डेविड को अब सब कुछ समझ आने लगता है कि आखिर क्यों लाइट हाउस के चारों ओर लकड़ी और नुकीले स्पाइक्स लगाए गए थे। उस रात डेविड ने पहली बार उन प्राणियों को अपनी आंखों से देखा। जैसे ही घड़ी ने आधी रात पार की, पानी से कई अजीब आकृतियां बाहर निकली। उनकी आंखें चमक रही थी, शरीर से पानी टपक रहा था और उनकी चाल इंसानों जैसी लेकिन अजीब और असामान्य थी। वे सीधे लाइट हाउस और घर की ओर बढ़ने लगे। डेविड ने हिम्मत करके बंदूक उठाई और गोली चलाई। गोली की आवाज़ पूरे आइलैंड में गूंज उठी। कुछ जीव वहीं गिर पड़े, लेकिन बाकी भाग गए। सुबह जब उसने घर के पास जाकर देखा तो जमीन पर अजीब सी चिपचिपी परत और पैरों के निशान बने थे। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये सब उसकी कल्पना नहीं है, ये जीव असल में मौजूद हैं। धीरे धीरे डेविड की दिनचर्या बदलने लगी। दिन में वो मौसम का डेटा इकट्ठा करता और घर को मजबूत बनाने के लिए जाल और हथियार तैयार करता। रात होते ही वो पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार रहता। उसका हर दिन डर और खौफ के बीच गुजरने लगा। नींद उसे मुश्किल से मिलती। डर इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं जिंदा बचा तो दुनिया को बताऊंगा कि यहाँ क्या छिपा है, लेकिन शायद ये आइलैंड मेरा आखिरी ठिकाना बन जाएगा। एक दिन जब वो समुद्र किनारे घूम रहा था, उसे एक मृत प्राणी मिला। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें और त्वचा पूरी तरह मछली जैसी। उसके हाथों और पैरों में झिल्ली थी और शरीर से बदबू आ रही थी। डेविड ने तुरंत नोट किया कि ये जीव इंसानों और समुद्री प्राणियों का मिश्रण लगते हैं। शायद ये कोई अलग प्रजाति थी जो सदियों से यहाँ रहती आ रही थी। उसने सोचा कि हो सकता है कि इंसानों और इन जीवों के बीच पुरानी दुश्मनी हो और इसीलिए वे लाइट हाउस को नष्ट करना चाहते हों। इन्हीं दिनों डेविड की मुलाकात होती है एक और अजीब जीव से, लेकिन यह बाकी से अलग थी। यह एक मादा प्राणी थी जिसे रॉबर्ट ने पहले से पकड़ रखा था। उसका नाम था एनारिस। डेविड हैरान रह जाता है कि एनारिस बाकी जीवों जैसी हिंसक नहीं थी, बल्कि वह इंसानी व्यवहार की तरह शांत और समझदार थी। रॉबर्ट उसे एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करता था और कई बार उसके साथ क्रूरता भी करता था। डेविड को यह सब गलत लगता है। धीरे धीरे वो एनारिस से बात करने की कोशिश करता है और पाता है कि उसमें भावनाएं हैं। वह भी डर महसूस करती है, भरोसा करती है और यहाँ तक कि उसे इंसानों के साथ रहना भी स्वीकार है। यहीं से डेविड की सोच बदलने लगती है। अब उसके लिए ये जीव सिर्फ राक्षस नहीं थे, बल्कि जीते जागते प्राणी थे जो अपनी आज़ादी चाहते थे। एक रात जब तूफान सबसे ज्यादा तेज था, प्राणियों का सबसे बड़ा हमला हुआ। सैकड़ों की संख्या में वे समुद्र से बाहर आए और लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगे। डेविड और रॉबर्ट ने मिलकर उनका सामना किया। गोलीबारी, जाल, आग और धमाकों से पूरी रात जंग चली। आसमान में बिजली चमक रही थी, लहरें तट से टकरा रही थीं और हर तरफ चीखों और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। कई जीव मारे गए, लेकिन कई अंदर तक घुस आए। डेविड ने देखा कि उनमें से कुछ बच्चे भी थे जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यही वो पल था जब उसके दिल में इन प्राणियों के लिए सहानुभूति पैदा हुई। उसे लगा कि शायद इंसानों की ही तरह ये भी सिर्फ जीना चाहते हैं। धीरे धीरे डेविड को रॉबर्ट के बारे में भी सच्चाई पता चलने लगती है। असल में रॉबर्ट की मानसिक हालत लंबे समय से खराब थी। अकेलेपन, पत्नी की मौत और डिप्रेशन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो अपने गुस्से और दुख को इन जीवों पर निकालता था। डेविड को अब समझ आने लगता है कि यह लड़ाई पूरी तरह सही या गलत की नहीं थी। यह एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो अकेलेपन में पागल हो गया, और एक ऐसे समुदाय की जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जैसे जैसे साल खत्म होने लगता है, डेविड को एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ बदलते देखा है। उसका नज़रिया, उसका डर और उसकी सोच सब अलग हो गए हैं। अब वह इन जीवों से नफरत नहीं करता, बल्कि कभी कभी उसे लगता है कि इंसान और ये प्राणी एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट अभी भी जिद पर अड़ा था। वो अब भी खुद को राजा समझता था और इन प्राणियों को मारकर अपनी ताकत साबित करना चाहता था। डेविड जानता था कि यह सोच अंत में सब कुछ बर्बाद कर देगी। डेविड अब इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। उसके लिए यह जगह अब सिर्फ एक सर्वाइवल मिशन नहीं रही थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। रातें अब और भी खतरनाक होने लगी थीं। हर शाम जब सूरज डूबता, वो जानता था कि अगली रात उसे मौत से जूझना पड़ेगा। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान साफ दिखती थी, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी।
रॉबर्ट, जिसे अब सब क्रोनर कहते थे, धीरे धीरे अपनी पूरी समझदारी खो चुका था। उसके लिए ये जीव सिर्फ दुश्मन थे। वो मानता था कि इस आइलैंड पर सिर्फ उसी का राज होना चाहिए। एनारिस, जो अब डेविड पर भरोसा करने लगी थी, क्रोनर की नफरत को समझ चुकी थी। वो अब उसकी बात नहीं मानती थी। यह देखकर क्रोनर अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी बादशाहत खत्म हो गई है। एक रात गुस्से में उसने लाइट हाउस से एक फ्लेयर छोड़ी। वो फ्लेयर जाकर सीधे एक छोटे प्राणी से टकराई। उस मासूम की मौके पर मौत हो गई। यह देखकर सभी जीव डर गए और भाग खड़े हुए। लेकिन एनारिस का भरोसा भी हमेशा के लिए टूट गया। उसने डेविड की तरफ देखा और महसूस किया कि अब क्रोनर इंसान नहीं रहा। डेविड अब खुद को रोक नहीं पाया। वो तुरंत लाइट हाउस की ओर भागा और क्रोनर पर टूट पड़ा। क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रोनर अब पूरी तरह हिंसक हो चुका था। उसने हाथ में लोहे की रॉड उठाई और डेविड को मारने की कोशिश की। जैसे ही वो वार करने वाला था, डेविड ने उसे जोर से पुकारा, रॉबर्ट, रुक जाओ, तुम हत्यारे नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। असल में वो कभी भी दिल से बुरा इंसान नहीं था। अकेलापन, पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन उसे अंदर से खा गया था। डेविड ने उसे समझाया, ये जीव हमारे दुश्मन नहीं है, हम ही इनकी दुनिया में घुसे हैं। क्रोनर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी लड़ाई बेकार थी। वो अब और नहीं लड़ना चाहता था। उसने बंदूक नीचे रख दी और समुद्र की तरफ चला गया। वहां खड़े जीवों के सामने उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कुछ ही पलों में प्राणियों ने उस पर हमला कर दिया और उसका अंत हो गया। डेविड ने खिड़की से यह सब देखा और उसकी रूह कांप गई। समय बीतता गया। डेविड अब अकेला रह गया था। लाइट हाउस उसके लिए घर और जेल दोनों बन चुका था। करीब 1 साल बाद सरकार का जहाज आया। उसमें एक नया अधिकारी और एक गार्ड मौजूद थे। उन्होंने डेविड से पूछा, पिछला अधिकारी कहाँ है? डेविड ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो पानी की ओर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। नए अधिकारी को लगा कि शायद डेविड ही असली क्रोनर है। लेकिन डेविड ने इस गलतफहमी को सही नहीं किया। वो चुपचाप बालकनी पर चला गया और समुद्र की ओर देखने लगा। इस बीच एनारिस और उसका परिवार अब आजाद थे। क्रोनर की मौत के बाद कोई उन्हें डराने वाला नहीं बचा था। वे अब समुद्र में और आइलैंड पर शांति से जी सकते थे। डेविड उन्हें दूर से देखता और महसूस करता कि शायद अब वही असली इंसानियत है। वो भी अंदर से बदल चुका था। अब उसके लिए आइलैंड कैद नहीं था, बल्कि उसका घर बन चुका था। डेविड समझ चुका था कि इंसान और ये प्राणी एक जैसे हैं। दोनों जीना चाहते हैं, दोनों आज़ादी चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि इंसान अक्सर ताकत दिखाने के लिए लड़ता है और ये जीव बस शांति से जीना चाहते थे। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां डेविड भी धीरे धीरे क्रोनर जैसा बनने लगता है। वो आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब वही उसका सच बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिल्म एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताइए अगली कौन सी हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।